सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। तो वैसे इसके फॉर्मूले मैंने पहले भी समझा दिया है, एक बार और 2 मिनट का क्विक रिवीजन ले लेंगे कि कैपेसिटेंस का जो कैपेसिटेंस के कई फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। जिसमें से एक है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, दैट इज चार्जेस अपॉन वोल्टेज, ठीक है ना। एक तो ये फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का। और अगर हम फॉर्मूले देखें ये तो एक बेसिक फॉर्मूला क्यू बाई वी, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, चार्जेस एंड वोल्टेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये किसी भी टाइप के कैपेसिटेंस में लग जाएगा, ठीक है ना। अब इसके अलावा स्फेरिकल हमारे पास कैपेसिटेंस होते हैं, पैरेलल प्लेट वाले कैपेसिटेंस होते हैं, ठीक है। अगर हम स्फेरिकल कैपेसिटेंस की बात करें तो बिल्कुल सीधा सीधा फॉर्मूला है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी ना तो अब देखो स्फेरिकल जो शेप है, तो स्क्वायर शेप का कैपेसिटेंस है, ना तो चार्जेस पे उसका फॉर्मूला डिपेंड कर रहा है, ना ही उसके वोल्टेज पर डिपेंड कर, सीधा उसके देखो रेडियस और एप्सिलॉन नॉट वो किस मीडियम में है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये स्फेरिकल के लिए तो बड़ा इजी हो जाता है फॉर्मूला, ठीक है। अगर हम स्पेशली पैरेलल प्लेट की बात करें तो पैरेलल प्लेट का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला रखो, C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट एरिया बाई डिस्टेंस, ठीक है। ये डिस्टेंस है दो प्लेट के बीच का गैप, एरिया है वो दो प्लेट जो आपने लगाई, ये इस तरफ दो प्लेट लगाई तो इसका ये एरिया होगा, ठीक है ना। के क्या है, के आपका डाई इलेक्ट्रिक है कि आपने दो प्लेट के बीच में कौन सा मीडियम आपने रखा हुआ है, कितना स्ट्रॉन्ग डाई इलेक्ट्रिक रखा हुआ है, तो डाई इलेक्ट्रिक की वैल्यू दी जाएगी बाय डिफॉल्ट। वैक्यूम एंड एयर के लिए, वैक्यूम या एयर के लिए 1 लेना है, के की वैल्यू क्या लेना है, 1 लेना है के की वैल्यू, ठीक है ना। तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन स्पेशल नहीं दी गई है तो के की वैल्यू 1 ले सकते, मतलब एयर में मान सकते, है ना। जैसे कि आपने ये नहीं बताया कि डाइलेक्ट्रिक माइका है या अंदर क्या रखा हुआ है, उसका के की वैल्यू क्या है, तो बाय डिफॉल्ट 1 ले लेंगे। अगर कुछ भी मेंशन नहीं, मतलब एयर मान लेंगे या वैक्यूम मान लेंगे, तो के की वैल्यू 1, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बाई डी आंसर। तो बाय डिफॉल्ट पूरा ही फॉर्मूला याद करके रखो कि यहाँ पे के की वैल्यू 1 लेंगे, तो ये बाई एयर, देखो एप्सिलॉन नॉट है, ये बाई एयर, इन एयर या इन वैक्यूम के लिए ये फॉर्मूला आपका है, ठीक है, समझ गए। उसके बाद आपका ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया पैरेलल प्लेट का। कौन से कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट। अगर प्लेट के बीच में, प्लेट के बीच में क्या है, अदर देन वैक्यूम या एयर है, प्लेट के बीच में गैप क्या है, अदर देन वैक्यूम या एयर है, तो के की वैल्यू आपको दी जाए, ठीक है। तो कुल मिला के अगर एयर है या वैक्यूम है तो आप के की वैल्यू 1 ले लेना, ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद देखो कैपेसिटेंस का और फॉर्मूला मैं यहाँ बता रहा हूँ। जैसे कि अगर आपने दो कैपेसिटर के बीच में डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डाला है, क्या डाला है, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, ऐसे स्लैब डाला हो, ठीक है ना, तो स्लैब डाल दिया डाई इलेक्ट्रिक की, तब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, देखो कोई स्लैब डाला है, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डाला है, ठीक है ना, तो एप्सिलॉन नॉट ए टी माइनस टी प्लस टी बाई के, टी बाई के, तो के क्या है, उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। व्हाट इज डी, डी गैप बिटवीन टू प्लेट, है ना, एंड सर व्हाट इज टी हियर, टी इज द थिकनेस ऑफ दिस स्लैब, ओके, ये हो जाएगा थिकनेस ऑफ द स्लैब, ठीक है ना। और तो ये तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक स्लैब, अगर यहीं पर बीच में हम कंडक्टिंग स्लैब डाल दें, क्या डाल दें, कंडक्टिंग स्लैब, जो इलेक्ट्रॉन कंडक्ट कर सकता हो, अगर वो बीच में डाल दिया हमने, जब हम वो बीच में डाल देंगे तब सी का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, देखो कंडक्टिंग स्लैब में जो के की वैल्यू होती है, डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू इन्फिनाइट होती है, तो किसी को भी इन्फिनाइट से डिवाइड करोगे इसका आंसर 0 आएगा, तो ये आंसर पूरा 0 हो जाएगी, तो डी माइनस टी बचेगा, क्या बचेगा, डी माइनस टी, डी इज द गैप बिटवीन टू प्लेट्स एंड टी इज द थिकनेस ऑफ दैट स्लैब, ओके। तो ये दो फॉर्मूले भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब इस्तेमाल होने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद
नेक्स्ट देखो हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ठीक है ना। हम अगर जो हमारे पास कैपेसिटर है उसमें एनर्जी कितनी स्टोर है तो उसके लिए अलग अलग फॉर्म पे के फॉर्मूलेस हैं, जैसे सी वी के टर्म में, क्यू सी के टर्म में, क्यू वी के टर्म। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं काफ़ी ईजी हो जाते हैं, क्योंकि कई फॉर्म में जो है फॉर्मूले पहले से दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर यू इज इक्वल टू 1/2 वी स्क्वायर, तो कैपेसिटर वोल्टेज के पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में फॉर्मूला दिया होगा। इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर सी, क्यू स्क्वायर भाई यही आप चेंज करते जाओ, वी का फॉर्मूला आप लिखोगे या सी का फॉर्मूला लिखोगे, भाई सी का फॉर्मूला क्या है, क्यू बाई वी है, सी का फॉर्मूला क्यू बाई वी है, तो यहाँ सी का क्यू बाई वी डालोगे तो चीज़ें रिड्यूस होंगी तो 1/2 क्यू वी आ जाएगा। इसी तरह क्यू स्क्वायर बाई सी, क्यू स्क्वायर बाई सी, यानी वी का फॉर्मूला जब ओपन करोगे वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी आएगा, यहाँ वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी आएगा, तो वी स्क्वायर है तो क्यू का स्क्वायर सी का स्क्वायर, तो एक सी से एक ऊपर का सी कैंसिल होगा, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह आपको वी स्क्वायर की जगह क्यू स्क्वायर आ जाएगा, तो ये पूरा फॉर्मूला एक और फॉर्मूला बन के आ जाएगा। तो कुल मिला के फॉर्मूलो जो भी देखो न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस करने जा रहे हो, फॉर्मूले पहले से माइंड में होना चाहिए, ठीक है। लेक्चर तभी आप कंटिन्यू करोगे जब आपके पास फॉर्मूले पूरे पक्के याद है, ठीक है ना। अगर याद नहीं है फॉर्मूले तो आप तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक बैक ऑफ माइंड में हमें रखनी पड़ती है। कोई भी क्वेश्चन हम देखते हैं ना, एक मेंटल मैथ पीछे चल रही होती है हमारे माइंड में, तब हम इमेजिनेशन कर पाते हैं, क्वेश्चन को अप्लाई कर पाते हैं। अदरवाइज फॉर्मूला देख के अप्लाई करोगे नहीं कर पाओगे, मतलब 30% भी अचीव होना मुश्किल होता है। तो फॉर्मूले माइंड में रहना ज़रूरी है, ठीक है ना, कि कौन से फॉर्म में कौन सा फॉर्मूला आपको गिवन है, ठीक है। इसके बाद देखो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला तुम्हें दिया हुआ है, ये कुछ इस तरह सिंबल है एनर्जी डेंसिटी, यू को थोड़ा कर्व बना के, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी का एक और फॉर्मूला है, वो अभी मैं बीच में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो फिलहाल ये फॉर्मूला आप याद रखोगे एनर्जी डेंसिटी का, ठीक है। ठीक है, इसके बाद देखो अगर हम दो कैपेसिटर्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो उनमें कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, दैट इज कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। तो V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये हो गया कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला, ठीक है। उधर C करके V लगाना, फिर इसी दो कैपेसिटर को ज्वाइन करके हमने ज्वाइन किया, आपस में चार्जेस इधर से उधर हुए, तो डेफिनेटली एनर्जी लॉस्ट भी हुई होगी। एनर्जी क्या हुई होगी, तो एनर्जी लॉस्ट का फॉर्मूला वैसे मैं एक्सप्लेन किया है मैंने, चेंज इन एनर्जी C1 मल्टीप्लाई C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2, तो एनर्जी कितनी लॉस्ट हुई ये आपको इससे पता चलिए, ठीक है। फिर बाद में कॉमन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, आपको पता है कि अगर सीरीज में है तो 1 करके करते हैं, अगर सीरीज में है, ठीक है, ये मैंने बताया, पैरेलल में है तो डायरेक्ट प्लस रेजिस्टेंस का अपोजिट, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि पैरेलल अगर प्लेट है उनके बीच में अगर पोटेंशियल निकालना है तो V इज इक्वल टू या तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी डाल दो, या फिर सरफेस एरिया डेंसिटी से भी डाल सकते हो, सरफेस एरिया डेंसिटी बाई डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला है आपका पोटेंशियल निकालने का दो प्लेट के बीच में, दो पैरेलल प्लेट के बीच में कैपेसिटर, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें पता करना है, ओके। इसके बाद ठीक है, अगर इतने फॉर्मूलेज हैं, एक दो फॉर्मूलेज और है तो हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे तो धीरे धीरे इसको भी हम लोग करते जाएंगे, सही है। इसके बाद देखो दो आपके पास कॉन्सेप्ट है डाई इलेक्ट्रिक, दो कॉन्सेप्ट हैं डाई इलेक्ट्रिक के, ठीक है।
क्योंकि डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, इंसर्ट, ओके, दो पैरेलल प्लेट के बीच में, दो पैरेलल प्लेट के बीच में। अब यहाँ पे दो सिचुएशन, एक में बैटरी कनेक्टेड ही है, ठीक है, और एक में बैटरी हम लोग क्या करे दे रहे, मतलब हम डाइलेक्ट्रिक डाल दो प्लेट, एक बैटरी कनेक्टेड ही है और डाइलेक्ट्रिक डाले दे रहे, और एक बैटरी डिसकनेक्टेड है और डाइलेक्ट्रिक हम लोग इंसर्ट कर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर हमारा बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी क्या है, कनेक्टेड है, और आपने डाइलेक्ट्रिक डाला, तो क्या होगा, वी नॉट ही रहेगा, यानी वोल्टेज में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। क्यों नहीं चेंजेस आएगा भाई, आपने बैटरी तो कनेक्ट किया ही हुआ है, पोटेंशियल सेम रहने वाला है, ठीक है। सी के टाइम बढ़ जाएगा, हाँ भाई हम लोग डाइलेक्ट्रिक डाल ही क्यों रहे हैं, हम लोग डाइलेक्ट्रिक क्यों डाल रहे हैं, कैपेसिटेंस बढ़ जाए, कैपेसिटेंस बढ़ जाए, इसीलिए हम लोग डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं, के टाइम कैपेसिटेंस बढ़ जाए, के टाइम कैपेसिटेंस बढ़ जाए, ठीक है। क्यू क्या होगा, क्यू भी के टाइम, मतलब चार्जेस भी के टाइम बढ़ा रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी क्या है, कनेक्टेड, ठीक है ना। और जो डेंसिटी है सरफेस एरिया वो भी के टाइम बढ़ जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो तो सेम ही रहने वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम रहने वाली है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, V by D, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट, और V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट। भाई डिस्टेंस में तो कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हो, प्लेट तो वैसी लगी हुई है, प्लेट आगे पीछे तो नहीं हो रही, भाई डाइलेक्ट्रिक डाल दो ना बीच में, प्लेट थोड़ा आगे पीछे हो रही, तो डिस्टेंस वही रहने वाला है, और ऊपर हम लोग देख चुके हैं V भी वही है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। ये चीज समझ में आई हमें एक तो, ठीक है ना, तो सेम रहने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहने वाली कब, जब बैटरी लगी हुई और डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं, ठीक। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा, भाई पोटेंशियल एनर्जी देखो यहाँ पे सी में चेंजेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस होगा, क्योंकि सी से रिलेटेड फॉर्मूले है हमारे पास, ठीक है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या, हाफ सी वी स्क्वायर। अब सी क्या हो गया है, के टाइम बढ़ गया है, तो सी की जगह के सी नॉट डाल देंगे, भाई यहाँ सी कितना हो गया, नया सी कितना हो गया, के सी नॉट हो गया, तो नया यहाँ पे सी की जगह क्या डाल देंगे, के सी नॉट, तो ओवरऑल के यू नॉट, क्योंकि वोल्टेज में कोई चेंज नहीं है, तो जस्ट के यू नॉट हो जाए, मतलब यू नॉट जो भी था हमारा ओरिजिनल जो भी यू नॉट था, के टाइम बढ़, व्हाट इज के, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो एनर्जी में के टाइम बढ़ेगा, चार्जेस में के टाइम बढ़ेगा, कैपेसिटर में के टाइम बढ़ेगा। तो क्यों हम यहाँ पे स्टार मार लें, क्यों ना हम यहाँ पर स्टार मार लें, ठीक है। तो बैटरी अगर कनेक्टेड है तो ये सारी चीजें होने वाली। फोर्स भी, अगर फोर्स में आप देखोगे तो फोर्स है ना, के स्क्वायर टाइम बढ़ जाएगा, ओरिजिनल फोर्स कितना बढ़ जाएगा, के स्क्वायर टाइम है, के स्क्वायर टाइम क्यों मालूम है, अगर फोर्स का फॉर्मूला आप देखो Q1 इंटू Q2, और यहाँ Q के टाइम हो रहा है, के टाइम, तो Q1 इंटू Q2 के स्क्वायर टाइम, समझिए, तो ये चीज अब देखो हमने क्या किया है, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, बैटरी क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया, और डाइलेक्ट्रिक डाला, ठीक है। देखो जब बैटरी तुम्हारी डिस्कनेक्ट हो गई, यानी चार्जेस में कुछ भी बदलाव होने वाला, डाइलेक्ट्रिक पर चार्जेस थोड़ा लेकर आ जाएगा, डाइलेक्ट्रिक खेल तब करेगा जब तुमने बैटरी कनेक्ट की हुई है, ठीक है, ठीक है ना, तो क्यू नॉट ही रहेगा, कब, जब हमने बैटरी डिस्कनेक्ट कर। तो देखो मैं इसलिए इतना टाइम ले रहा हूँ इस पर कि काफ़ी सारे क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो होंगे आपके वो इसी से आएंगे,
कैपेसिटेंस, तो ये बहुत ध्यान से। अच्छा, चार्जेस तो सर के टाइम बढ़े जा रहे हैं भाई। तुम डाई इलेक्ट्रिक डाली भाई, देखो डाई इलेक्ट्रिक डालने से माने में क्या हो, पोलराइजेशन हो। अब तुम बैटरी लगाओ ना, पोलराइजेशन हो। पोलराइजेशन की वजह से तुम्हारा कैपेसिटेंस, चार्जेस नहीं फर्क, चार्जेस तो होते चार्ज भाई, तुमने बैटरी हटा दी, चार्जेस मतलब बैटरी से आते करंट, तुमने बैटरी हटा दी, अब तो चार्जर में कोई भी खेल नहीं हो पाया। कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक डालने से बढ़ जाता है, इसीलिए हम एक्चुअल डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, कैपेसिटेंस बढ़े, पोलराइजेशन होगा। अब इसके देखो डेरिवेशन, ये सब मैंने लेक्चर जब एक्सप्लेन किया सब बताया, क्यों बढ़ेगा, क्यों, ये सारी चीज़ बता चुका, तो वापस मैं उतना लंबा लेक्चर नहीं ले जाऊंगा, एक क्विक फॉर्मूला का रिवीजन। तो बस ये अभी फिलहाल इतना याद रखो, कैपेसिटेंस के टाइम बढ़ जाएगा। अच्छा, वोल्टेज के टाइम कम हो जाएगा। ओहो, कैसे सर? यहाँ पर तो वोल्टेज तो सेम रह रहा है, यहाँ पे वोल्टेज क्या सेम है, लेकिन यहाँ पे के टाइम घट रहा है। के टाइम क्यों घट रहा है? क्योंकि तुम्हारा जो कैपेसिटेंस है वो यहाँ पे तो के टाइम बढ़ रहा है, लेकिन चार्जेस तो नहीं बढ़ पा रहे। यहाँ पे चार्जेस ये दोनों बढ़ रहे थे, के कटा यार। अगर फॉर्मूला हम लोग V इक्वल टू Q बाई सी डाल रहे थे भाई, यहाँ पर वोल्टेज रिमेन सेम क्यों था? वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है? Q बाई सी। Q बाई सी भी फॉर्मूला है वोल्टेज का, कई फॉर्मूले थे, ठीक है। Q बाई सी भी है वोल्टेज का फॉर्मूला। अब Q बाई सी में जब तुमने बैटरी कनेक्ट की और डायरेक्ट डाला तो के सी नॉट, और नीचे के क्यू नॉट, के कट गया, इसीलिए रिमेन सेम आ गया। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, क्यू नॉट तो क्यू है, क्यू में कोई चीज, सिर्फ सी में हो रहा है, यानी Q बाई सी। अब नया सी डालोगे तो के सी नॉट डालोगे, नया जब सी डालोगे यहाँ पर के सी नॉट डालोगे, क्यू तो तुम्हारा ओरिजिनली रहने वाला है। तो कुल मिला के अगर ऊपर ऊपर की भी तुमने 2-3 पढ़नी है तो बाकी तो तुम लॉजिक लगा सकते हो, बाकी फॉर्मूले तो लॉजिक लगा सकते हो, अगर उतना रट नहीं पा रहे हो, राइट। तो ये होता है कि V है ना, के टाइम घट गया। अब V के टाइम घटने से क्या फर्क पड़ रहा है भाई? यहाँ पे E इक्वल V बाई डी है, यानी E भी के टाइम घटने वाला है, क्योंकि V के टाइम घट रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी के टाइम घटेगा। यार तुमने अगर बना 2-3 ऊपर के याद कर ले तो खुद ही लॉजिक माना लग जाएगा, क्योंकि तुम्हें फॉर्मूले पता है, तो फॉर्मूले पता है भाई। ये चीज याद रखना कि डिस्कनेक्ट करने में चार्जेस में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। यहाँ पे चार्जेस के टाइम, कैपेसिटेंस दोनों में भाई, तुमने डायरेक्ट डाली कैपेसिटेंस बढ़ेगा डायरेक्ट के टाइम। ये तो बिल्कुल हॉट पॉइंट है, ये हॉट पॉइंट है, ये हॉट पॉइंट, एक ये हॉट पॉइंट है, एक ये क्यू वाला, बस यही सारे खेल है, सारे जो खेल है वो यहां से। उसके बाद तो समझो आपका यही है, आपने ये किया है, ड्राइव किया है एक तरीके से, ठीक है भाई। ई का V बाई डी फॉर्मूला में डाला, V बाई डी, हमें पता है V के टाइम घटा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक के टाइम घटी, V बाई डी है ना, ठीक है। यहाँ पे इसे V इक्वल टू Q बाई सी, हमें पता है यार Q में कोई चेंज नहीं, C के टाइम घटा तो V भी के टाइम घटा। तो किसी को भी याद करने का अपना एक तरीका भी है। अच्छा, एनर्जी के टाइम घट जाएगी, क्यों सर एनर्जी के टाइम घट जाएगी? यहाँ तो C तो बढ़ रहा है सर के टाइम, ठीक है, C बढ़ रहा है, ठीक। अब V के टाइम घट रहा है सर, चलो V के टाइम घट रहा है, C के टाइम बढ़ रहा है, ठीक। तो सर कैसे? देखो भाई फॉर्मूला क्या है, सी वी से ही तुम अगर कंपेयर करो, जीव का फॉर्मूला किससे कंपेयर करो? सी और वी से। सी के टाइम बढ़ा सर, वी के टाइम घटा तो बराबर हो गया? नहीं भाई, वी स्क्वायर है, वी का स्क्वायर है। अगर वी के टाइम घटा, सी के टाइम घटा, के टाइम बढ़ा तो एक एक कैसे एक कैंसिल हो गया, एक के तो फिर भी बच रहा है। तो यू और बाय डिफॉल्ट के टाइम घड़ी, एक के तो बच ही रहा है ना फिर भी, नहीं समझे? वी की फॉर्मूले में वी का स्क्वायर है। अगर बोलो सर के सी के टाइम बढ़ गया, वी के टाइम घट गया, बराबर होगी बातें? नहीं, फॉर्मूला वी स्क्वायर है, वी के स्क्वायर टाइम घटा, सी जस्ट 1 के टाइम बढ़ा, लेकिन वी के स्क्वायर टाइम घटा, तो एक कैसे कैंसिल होगा, ओवरऑल स्टोर एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी?
डिक्रीज हुई। अच्छा एफ वही रहने वाला है भाई, क्यों सर एफ वही रहने वाला है भाई, एफ का तो यार सीधा फंडा ही है क्यू क्यू नॉट, मतलब क्यू से ही है, एफ का फंडा तो क्यू से ही है, सी ऑन रह रहा है इसमें, वी ऑन रह रहा है इसमें, तो क्यू में कोई चेंजेस नहीं। अगर कोई दूसरा फॉर्मूला लेकर आ गया दिमाग मारी करके तुमने, तो सर ये देखो लेकर आए, तो जैसे ई वाले से लिया है तुम फॉर्मूला एफ क्यू इंटू ई, सर ई देखिए टाइम घटा, तो उधर फिर दूसरी चीजें बैलेंस करेंगे, के को काटेंगे, है ना, तो फिलहाल क्यू से ही डायरेक्ट कंपेयर करो एफ वाले फॉर्मूला, क्यू नहीं घटा, क्यू सेम है, फोर्स भी सेम है। यहाँ पे क्यू सर के टाइम बढ़ा तो फोर्स के टाइम नहीं, के स्क्वायर है, के स्क्वायर, क्यू फोर्स फॉर्मूला में क्या है, Q1 इंटू क्यू टू, Q1 इंटू क्यू टू। तो ये जो टेबल है मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरे कैपेसिटर में, चाहे आप न्यूमेरिकल बेस हो, चाहे फंडामेंटल हो, चाहे कॉन्सेप्चुअल बेस हो, यही से ही क्वेश्चन आने वाले हैं सारे। इसमें देखो तुम्हारे सारे फॉर्मूलेज भी आ गए और कॉन्सेप्ट भी पूरा हाथ में आ गया, पूरा कॉन्सेप्ट हाथ में, पूरे चैप्टर, ठीक है। तो ये टेबल बेस में हम लोग सारे न्यूमेरिकल फटाफट लगा, ठीक है। शुरुआत के 10-15 क्वेश्चन जो कैपेसिटेंस के, तो यार बिल्कुल ही हलवा है, बिल्कुल ही हलवा, ठीक है ना, मतलब ऊपर से कर लेंगे, नजरों से हम लोग घुमा लेंगे, नजरों से ही। कैसे देखो, एक कंडक्टर विद चार्ज टू 1000 वोल्ट, वोल्ट कितना दिया हुआ है 1000, ओके। टेक 2 माइक्रो कूलम यानी क्यू कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटेंस पता करना भाई, कौन सा फॉर्मूला डाल दो कैपेसिटेंस का, क्यू बाई वी, ठीक है। ये देखो ये सारे फॉर्मूलेज हैं, सी इज इक्वल क्यू बाई वी, वी के टर्म में लिखोगे क्यू बाई सी। तो क्या करना, डेटा ना, हमारी इंफॉर्मेशन तो गिवन ही है यार, इसको क्या समझाने की जरूरत है, इसको कैसे सॉल्व करना है ना, तो आप इसको इन्फॉर्मेशन डाल देना और आंसर निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज 1 माइक्रो फैराड, कैपेसिटेंस, ठीक है, माइक्रो फैराड में दिया हुआ है, तो 1 इंटू माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 एफ। एफ है डायरेक्ट आपको दिया ही नहीं होगा, माइक्रो मिली भी नहीं दिया होगा एक्चुअली, मोस्टली माइक्रो पिको नाइनो, क्योंकि अगर एक अर्थ का कैपेसिटेंस देखोगे ना फैराड में आता है अपने अर्थ का, तो फैराड बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है कंपैरेटिवली इलेक्ट्रिक सर्किट के पॉइंट से, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो सी तुम्हें दिया हुआ है, अब तुम्हें बोला कि डायमीटर बताओ, क्या बताओ, डायमीटर स्फेरिकल कंडक्टर, तो डायमीटर का मतलब कहीं ना कहीं रेडियस हम कह सकते हैं भाई, डायमीटर पूरे 11-12 की पढ़ाई में एक ही एक फॉर्मूला है डायमीटर का, यहाँ पे डायमीटर यूज हो रहा है, अदरवाइज समझ में रेडियस यूज, 11 में आपने पढ़ा था रेनॉल्ड्स फॉर्मूला, ठीक है। सो आर तुम्हें निकालना है, तो बात किसकी हो रही है, स्फेरिकल कंडक्टर की, तो भाई स्फेरिकल कंडक्टर क्या होगा बताओ, 4 एप्सिलॉन नॉट आर, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो मालूम है, 4 पाई तो कांस्टेंट है, आर तुम्हें निकालना है और सी दिया हुआ है, तो आर को बाद में क्या करना है 2 इंटू आर कर लेना, क्योंकि तुम्हें डी निकालना है, तो 2 इंटू आर बाद में डबल मार लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे, अगर ए पीरियड ऑफ 250 वोल्ट एग्जिस्ट, यानी कि पोटेंशियल जो डिफरेंस दिया हुआ ऐसे डेल्टा वी करके दिया हुआ है, 250 वोल्ट है, अक्रॉस द प्लेट ऑफ 25 माइक्रो फैराड, यानी कैपेसिटेंस जो दिया हुआ है 25 इंटू 10 की पावर -6 फैराड दिया हुआ, फाइंड द चार्ज। हाँ यार वी सी दिया ही हुआ है तुम्हें, ये पता क्या करना है तुम्हें, क्यों पता करना है, तो सी से फॉर्मूला याद रखो, सी इज इक्वल क्यू बाई वी, ठीक है ना, तो वी को इधर लाके मल्टीप्लाई करा दोगे, करेक्ट। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े, व्हाट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट, ये भी आसान है, तो लिखा हुआ है व्हाट डिस्टेंस, तुम्हें डी पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क है, टू पैरेलल प्लेट ईच एरिया इज गिवन 0.0314 स्क्वायर मीटर, तुम्हें एरिया दिया हुआ है कि दो पैरेलल प्लेट वाला कैपेसिटर है, बाय डिफॉल्ट चलो एयर दे दिया गया, ठीक है। सो द कैपेसिटर इज सेम एज द कंडक्टिंग स्फीयर, रेडियस ए 0.5 मीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा दो पार्ट में है, देख लो फिर से देख लो, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन पर नहीं है, दो फॉर्मूलेस की कंडक्टिविटी, दो फॉर्मूलेस में कंपैरिजन, बोला गया है कि
कि दो पैरेलल प्लेट के बीच में यहाँ पे स्क्वायर बना है, यहाँ पे स्क्वायर की कहानी है, यहाँ पे पैरेलल प्लेट कह रहा डिस्टेंस बताओ, दो पैरेलल प्लेट के बीच का डिस्टेंस बताओ कितना है अगर उन प्लेट का एरिया कितना इतना दिया हो। ठीक है, बाकी इंफॉर्मेशन दूसरे वाले फॉर्मूले से दी गई है कि उसका जो कैपेसिटेंस है, इसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, वो उतना है जितना स्फेरिकल का स्फेरिकल कोई कैपेसिटेंस है उसका कैपेसिटेंस, स्फेरिकल कोई कैपेसिटर है उसके कैपेसिटेंस के बराबर इसका कैपेसिटेंस। तो स्फेयर का कैपेसिटेंस यानी कि तुम्हें स्फेयर में आके स्फेयर का कैपेसिटेंस ढूंढना पड़ेगा। कुल मिला के बात यही है ना, कुल मिला के बात यही है। तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये हो गया स्फेयर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। कह रहे कि ये इसके बराबर है K एप्सिलॉन नॉट K A बाई डिस्टेंस। ठीक है ना, कंपेयर कर लो यार। कह रहे कि ये C बराबर है, भाई यही तो बोल रहा है कि इसके पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस स्क्वायर के पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के बराबर, यानी ये दो फॉर्मूला आपस में क्या कर सकते हैं, इक्वेट। भाई ये C बराबर है, इक्वेट कर लो। चलो K एप्सिलॉन नॉट E बाई D इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। करेक्ट, करेक्ट है। पूरे में पूछा क्या गया है देख लो यार। K को ले लेना 1 क्योंकि एयर की बात हो रही है, क्योंकि एयर की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मालूम है, ए की वैल्यू मालूम है सर, डी सर डी तो पूछा गया है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मालूम है, आर की वैल्यू मालूम है, तो डी ऊपर लाना, इस बाकी तक। अरे भाई ये हटा दो ना एप्सिलॉन नॉट को, ए को हटा दो ना। ठीक है, तो डी को इधर ले आना, आर को नीचे ले आना, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना और आंसर निकाल लेना। हाउ इजी, हाउ इजी। ठीक है ना। अच्छा ये जो के है ना, ये के वो के नहीं है 1 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वो के नहीं। ये के कैपेसिटेंस का अलग डायरेक्ट इलेक्ट्रिक के है, ये वाला जो के था 9 ये वो के नहीं है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है ना, ये दोनों मैच में ये ना कर देना, कैपेसिटेंस वाले के जो होते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग होते हैं, उनकी वैल्यू अलग दी हुई, एयर की 1 लेना हो। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। एप्सिलॉन नॉट सेम रहने वाला 8.85 इंटू 10 की पावर। ठीक है ना, समझ में आ गया था ये क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 5th। एन एयर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है द प्लेट एरिया ऑफ दिस, एरिया में दिया हुआ है, पैरेलल प्लेट की बात है। ठीक है, तो एरिया में दिया हुआ है 6 इंटू 10 की पावर -3 स्क्वायर एंड प्लेट सेपरेशन ऑफ 3 mm, यानी कि डी जो दिया हुआ है 3 इंटू 10 की पावर, बोलो जैनब बोलिए। ठीक है, तो mm में दिया था 3 mm, तो हमने उसको मीटर में 10 की पावर -3 मीटर में कर दिया। ठीक है, देखो ये जो कन्वर्जन है इसका मैंने सेपरेट लेक्चर बनाया हुआ है, बहुत अच्छा लेक्चर बनाया हुआ है। कहीं से किधर भी आपको कन्वर्ट करना है, क्वांटिटी कन्वर्ट करना है, डायमेंशन को कन्वर्ट करना है, मेजरमेंट, चाहे वो एरिया से रिलेटेड हो, चाहे वो सिंगल डायमेंशन हो, चाहे वो वॉल्यूम से रिलेटेड, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो लेक्चर आप लोग जरूर से जरूर करो। ठीक, तो अक्सर ये होता है कि इस एरिया वाइज आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बच्चे क्या कर देते हैं 30 इंटू 10 में -2 धोखे से करते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में जाने के लिए -2, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है एरिया वाइज, तब आपको -4 होता है। तो इसका एक सेपरेट लेक्चर ही आप डील कर लो, ज़्यादा बेहतर हो। ठीक है, तो तुम्हें डिस्टेंस दिया हुआ है, तुम्हें एरिया दिया हुआ है, कैलकुलेट इट्स कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट की बात हो रही है, तो क्या मुझे बताना पड़ेगा कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पैरेलल प्लेट के लिए क्या होता है, के इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया बाई डी। भाई सारी इंफॉर्मेशन तो तुम्हें दी हुई है, एयर की बात हो रही है तो के तो 1 हो गया, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तुम्हें पता है, एरिया 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 गिवन, एरिया गिवन एंड डी आल्सो गिवन। ओके, तो ठीक है, आगे कुछ और बोला गया है। इफ दिस कैपेसिटेंस कनेक्टेड टू 100 वोल्ट, यानी वोल्ट तुम्हें दे दिया 100, वोल्टेज तुम्हें कितना दे दिया है 100 दे दिया, 100 वोल्ट।